हेलो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है एसएससी जीडी के सिलेबस से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जब एग्जाम होता है मीन्स पीसी के स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर शो होने से पहले नेम वगैरह फिलअप करना होता है। उसी टाइम पे आपको पेपर की लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करना होता है, हिंदी या इंग्लिश। अब मान लीजिए आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया तो होगा क्या, जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग, इन 3 पार्ट के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई देंगे। लेकिन जो 4th पार्ट है, ऐसा नहीं है कि उसमें हिंदी नहीं दिखाई देगी। उसमें आपको क्या होगा, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश एंड 25 क्वेश्चंस हिंदी के मिलेंगे। आप जो चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के भी कर सकते हैं या हिंदी के भी। ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ कर देते हैं, एक को ही सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार होने वाली है क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। एंड इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं जीएस से, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग एंड 25 लैंग्वेज के, हिंदी या इंग्लिश। आज की वीडियो मेनली होने वाली है हिंदी के सिलेबस के लिए। जिस किसी की ना हिंदी परफेक्ट है और ना इंग्लिश, तो उन्हें वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जो उनकी बेसिक लैंग्वेज है। लाइक बोलचाल में हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को सिलेक्ट कीजिए, एंड इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए। नॉर्थ के राज्यों की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, उनकी बेसिक लैंग्वेज है हिंदी। एसएससी जीडी में हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे स्कोर अच्छे से कवर हो सकते हैं एंड मेरिट हाई जाती है। जी हाँ, हिंदी यहाँ बहुत ज़्यादा ईजी आती है, बिन पढ़े भी आप 23+ स्कोर कवर कर सकते हैं। और इसीलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि एसएससी जीडी के पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, कोई भी क्लियर कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए होता है, बाकी सब तो जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसकी तैयारी है उनके लिए इजी, एंड जिसकी तैयारी नहीं है उनके लिए पता नहीं पेपर कहाँ से आया था, बहुत हार्ड आया था। सीधी बात, एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग हम हिंदी को स्कोर कवरिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावत, शुद्ध अशुद्ध शब्द, शुद्ध वर्तनी, यहाँ से 2-2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सेंटेंस से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरी लाइन दी होती है एंड उसमें हमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी होती है। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। वहाँ क्या होता है, बस आपको इजीली रीड करना होता है पूरे ध्यान से, एंड कॉमन सेंस को यूज़ करके हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी में कितने स्कोर कवर कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्तुति का विलोम, आसान है, निंदा। सेकंड, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। तो सेंटेंस है, मनुष्य की सफलता का रहस्य है परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो गलती कहाँ है, सफलता को प्राप्त पा लेता है, बस इतना ही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मांस खाने वाला, मांसाहारी। अब फोर्थ क्वेश्चन दिखने में तो बहुत डरावना है, लेकिन रीड करने पे पता लगता है बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इजी यही है, और यहीं से 5 से 6 नंबर हमें मिलने वाले हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के, तो परिस्थितियों के तो अनुसार ही होता है, तो अनुसार इज योर आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन, इसकी कोई एक सर्वमान्य है, इसकी कोई एक सर्वमान्य यानी परिभाषा नहीं है, परिभाषा इज योर आंसर। थर्ड, जिस समय यह व्यक्ति के डैश हावी रहता है, तो जिस समय व्यक्ति के दिमाग पर हावी हो जाता है, तो दिमाग इज योर आंसर। फोर्थ, उस समय उसे यही लगता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है, मीन्स दुनिया, तो दुनिया तो ऑप्शन में नहीं है, संसार, संसार का सबसे ज्ञानी इंसान है, तो संसार इज योर आंसर। फिफ्थ है, उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का डैश है, तो क्या हो सकता है मान्यता का, बादल, शर्त, तर्क या जल। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो आप सभी ऑप्शंस भी रख के देख सकते हैं, तो सभी मान्यता का क्या हो सकता है, तर्क ही होता है, तो तर्क इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज के डैश बिल्ली बैठी है। ये तो एकदम बच्चों जैसा सवाल हो गया ना, मेज के ऊपर या नीचे ही होगी, साथ, भीतर या बाहर तो नहीं होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन में है नीचे, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस मिला हुआ है, सेंटेंस में जो मिस्टेक है उसे फाइंड आउट करो एंड उसे करेक्ट करो। तो किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, तो तब तक के अब तक नहीं हो सकता, तब तक का जब तक होता है, तो जब तक उसकी आवश्यकता है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल्लिंग का पर्यायवाची यानी कगार।
उससे नेक्स्ट है जो भूमि उपजाऊ न हो, यानी अनुपजाऊ, बंजर, बंजर आंसर है। और फिर वही सेंटेंस वाले क्वेश्चंस, अर्जुन ने धनुष से मछली का आँख पर निशाना लगाया, तो का आँख क्या होता है, की आँख पर। मुझे अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, तो करने हैं क्या होता है, मुझे अपना गृह कार्य पूरा करना है। और फिर वापस से विलोम शब्द, उत्कृष्ट का निकृष्ट। फिर आता है उल्लू बनाना, मुहावरे का अर्थ, वही जो फेक यूट्यूबर्स बनाते हैं एसएससी के नोटिफिकेशंस को लेकर। तो उल्लू बनाने का अर्थ होता है मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। देन आता है पर्यायवाची, विभूति का होता है ऐश्वर्य। अब आता है सेंटेंस जहाँ हमें सिर्फ मिस्टेक ढूंढनी है, ना कि सही करना है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैठ जाना ठीक नहीं, बैठ जाना तो यही बैठ जाना ही मिस्टेक है, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लड़का बहुत चालाक है, तो हम लड़का, आप लड़का, उस लड़का, वह लड़का ही आंसर होगा, वह लड़का बहुत चालाक है। और फिर आता है शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन, देन ज्योति ने एक डैश संगीत सुनाया, तो मधुर संगीत सुनाया, मधुर इज योर आंसर। नेक्स्ट वापस सेंटेंस है जहाँ हमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती, वाला क्या होता है, हिम्मत वाली होती, यही आंसर है। नेक्स्ट, अंग का डैश है हिस्सा, तो अंग का अर्थ होता है हिस्सा। फिर वापस शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन, अल्पायु। और लास्ट में एक ज़बरदस्त मुहावरा, एक आंख ना बहाना, मीन्स हमें देखा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ज़रा भी अच्छा ना लगना। और यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि हिंदी से स्कोर कवर होते हैं और इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।